नमस्कार दोस्तों। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आर्य समाज से की गई शादी को रद्द कर दिया। रद्द करके हाई कोर्ट ने कहा कि इस शादी में फ्रॉड हो रही है। उसके बाद आर्य समाज को हाई कोर्ट के द्वारा निर्देश भी दिया गया कि आप इसके फ्रॉडगिरी को रोको, सही तरीके से शादी कराओ, अन्यथा इसकी जो मान्यता है उसे रद्द कर दिया जाएगा। मामला चर्चा में क्यों आया है, आर्य समाज होता क्या है, आर्य समाज से शादी किस तरीके से होती है, सारे मुद्दे को डिटेल से समझेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये दिल्ली की घटना है। दिल्ली की घटना में हुआ क्या था, एक लड़की थी और उसका फूफा था। वो अपनी भतीजी से ही शादी कर लिया था। तो ये लड़की का सौतेला बाप था, लड़की का सौतेला बाप था, यानी कि इसकी माँ की दूसरा पति था। उसने एक याचिका दायर कर दी दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि जो उसकी बेटी है वो गायब है। गायब होने के बाद फिर उसका फूफा है वो अपनी भतीजी से ही शादी कर लिया। जबकि जो इसका फूफा है ये शादीशुदा व्यक्ति है, ये शादीशुदा व्यक्ति है। और उसके बाद इसकी बीवी भी है और एक बेटा भी है जो इसका फूफा है। उसके बाद ये अपना जो हलफनामा लगाया है, एफिडेविट लगाया है शादी में, आर्य समाज के मंदिर में। इसने कहा कि मेरे पास मेरी मैं अविवाहित हूँ। इसका फूफा बोला मैं अविवाहित हूँ। तो दोनों की शादी हो गई। याचिका जब दायर की गई तो हाई कोर्ट ने इस शादी को ही रद्द कर दिया और जो आर्य समाज मंदिर है उसको निर्देश दिया कि आप इस तरीके की फ्रॉडगिरी मत करो। क्योंकि जब तक शादी संपन्न तभी मानी जाएगी जब दोनों ही जो पति पत्नी हैं इसमें से किसी एक का गवाह होना चाहिए। जो लड़का है लड़की है बालिग हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कोर्ट ने आदेश दिया कि बालिग हो। दूसरा कंडीशन कि कोई गवाह हो, या तो लड़की की तरफ से कोई रिश्तेदार हो या लड़के की तरफ से कोई रिश्तेदार हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लड़का लड़की दोनों को लंबे अरसे से मतलब काफी दिनों से जानता हो, उसी की गवाही मान्य होगी, अन्यथा मान्य नहीं होगी। इसके लिए प्रॉपर एक एफिडेविट देना होगा। तो जो आर्य समाज ने कहा, आर्य समाज ने कहा कि भाई देखिए, याचिका हलफनामा तो लिया जाता है लेकिन जो गवाह होता है उसका वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि वेरिफिकेशन उसकी जरूरी है, चाहे हलफनामा हो। तो इसमें सुनिश्चित ये आर्य समाज मंदिर को सुनिश्चित करना होगा कि गवाह हो और सही गवाह हो, असली गवाह हो, डुप्लीकेट गवाह को पेश न किया जाए। तो आइए समझते हैं कि यह आर्य समाज है क्या और इसके द्वारा किस तरीके से शादी संपन्न की जाती है। सबसे पहले समझते हैं आर्य समाज और आर्य विवाह के बारे में। आर्य समाज एक हिंदू सुधारवादी धर्म संगठन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 10 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, 10 अप्रैल 1875 को। जो आर्य समाज है इसकी स्थापना कब हुई थी, 10 अप्रैल 1875 को। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्योंकि हिंदू समाज में जो कुरीतियां थी, जो अंधविश्वास था, उसको दूर करके उन्होंने एक सुधारवादी संस्था का, सुधारवादी संगठन का इन्होंने स्थापना किया। उसका नाम आर्य समाज रखा गया। यह संस्था हिंदू धर्म की कुरीतियों का विरोध भी करती है। यह हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है उसको आधार मानकर, हिंदू के जो वेद हैं, वेद ग्रंथ है, उसको ही आधार मानकर अपना कार्य करती है। लेकिन महिलाओं के विवाह के लिए करीब 150 साल पहले तक परिवार को दहेज इकट्ठा करना पड़ता था। वहीं बाल विवाह भी होता था, विधवा विवाह भी होता था, दूसरी शादी भी कर दी जाती थी। इन सारी कुरीतियों को दूर करके आर्य समाज ने कहा कि ये सारी प्रथाएं जो हैं इसे खत्म करना होगा। ये खत्म करके एक नया संगठन बनाया। यहाँ कम खर्च में हिंदू रीति रिवाज से शादियां कराई जाने लगी। इसमें सिर्फ वर वधु की इजाजत मायने रखती है, चाहे वर राजी हो वधु राजी हो। इसलिए आर्य समाज आम जनता के बीच में काफी प्रचलित हो गया और इस तरीके से लोग शादी करना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद इसके कुछ नियम भी है आर्य समाज मंदिर में विवाह के लिए, कि मतलब कि गवाह होना चाहिए। गवाह के लिए 21 साल से अधिक जो उम्र है गवाह की, 21 साल से अधिक होनी चाहिए। और वह हिंदू हो या जैन हो, बौद्ध हो, सिख धर्म हो, यही तीनों धर्मों में से कोई गवाह होना चाहिए। एक कंडीशन ये भी है। फिर वर वधु की जो उम्र है, यानी लड़के की जो उम्र है 21 साल होना चाहिए, जो लड़की की उम्र है वो 18 साल होना चाहिए। यानी दोनों का उम्र, लड़का का उम्र 21 साल, लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए या इससे अधिक होनी चाहिए। वर वधु में यानी कि लड़का लड़की में एक पक्ष को हिंदू धर्म का होना चाहिए, दोनों में से कोई एक पक्ष हिंदू धर्म का होना चाहिए, तो अन्यथा शादी ये कैंसिल मानी जाएगी। ये आर्य समाज मंदिर के नियमों के अनुसार है। तो हाई कोर्ट ने लड़की के बारे में क्या कहा, हाई कोर्ट ने लड़की के बारे में कहा कि लड़की को तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि लड़की है बालिग, लड़की बालिग है और वो अपने पसंद से शादी कर सकती है। उसके बाद जो उसके फूफा है
उनको उन्होंने कहा कि इनकी जो बीवी जीवित है, इन्होंने अविवाहित अपने आप को हलफनामा में दिखाया, इन पर इनकी जो जीवित पत्नी है, ये आपराधिक केस दर्ज करके इन पर मुकदमा चला सकती है और पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर सकती है। और आर्य समाज मंदिर को निर्देश दिया कि अन्यथा ऐसी शादी न हो, क्योंकि इस शादियों में ज्यादातर एक पुजारी होता है, एक पति पत्नी होती है, बस 3 लोगों की आवश्यकता होती है, बाकी कोई ना हो, कोई झंझट नहीं, कोई मतलब कि किसी प्रकार का समस्या नहीं, बस ये शादी संपन्न मान ली जाती। बहुत ही सस्ती, बहुत ही किफायती शादी है। हालांकि ये शादी अच्छी है, लेकिन गवाह भी होना चाहिए, रिश्तेदारों की सहमति होना चाहिए, घर परिवार के दोनों की सहमति होना चाहिए, अन्यथा इसके तहत फ्रॉड भी होने की संभावनाएं हो जाती थी। तो ये था आर्य समाज के बारे में और आर्य समाज से के द्वारा जो विवाह संपन्न किए जाते हैं उसके बारे में। थैंक यू।